नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आप सभी बच्चों को पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र से हमारा मतलब होता है वह क्षेत्र जो कृषि पर निर्भर होता है, यानी प्रकृति से संबंधित क्षेत्र। ठीक, दूसरे क्षेत्र में हम विनिर्माण का कार्य करते हैं। विनिर्माण से हमारा मतलब होता है किसी बनी बनाई चीज को दोबारा उपयोगी वस्तु में बदलना। जैसे कि पहले क्षेत्र में मैंने गन्ना उगाया, अब चाय पीने के लिए मुझे चीनी चाहिए होगी, तो मैं गन्ने से चीनी का उत्पादन दूसरे क्षेत्र में करूंगी मशीनों के माध्यम से। अब हमारा तीसरा क्षेत्र आता है, इसका अन्य नाम सेवा क्षेत्र है। इस क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, ये जो तैयार माल चीनी है ये दुकान के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। ये क्षेत्र हमें सेवा प्रदान करता है। यहाँ पर सेवा से तात्पर्य हाथ पैर दबाने से नहीं होता बच्चों, सेवा से तात्पर्य होता है हमारे काम में आना, जिस चीज को हम उपयोगी बना सकें। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाती हूँ इसे। प्राथमिक क्षेत्र में मान लीजिए मैंने गन्ने का उत्पादन करा। उत्पादन खेती बाड़ी कहाँ पर की जाती है, भूमि में। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, मैंने गन्ने का उत्पादन करा, तो दूसरे क्षेत्र में उस गन्ने से चीनी बनेगी और वो तीसरा क्षेत्र हमें चीनी देगा। इस तरीके से हमारी वस्तु की उपयोगिता पूरी होती है। ऐसे ही अगर हम एक और उदाहरण ले लें, मान लीजिए हमने कपास का उत्पादन करा। कपास से कपड़ा तैयार करेगा दूसरा क्षेत्र, उसका विनिर्माण कर और तीसरा क्षेत्र उस कपड़े को बाजार में बेचेगा, जो कि लोगों के काम आता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के ये तीनों क्षेत्र आपस में पारस्परिक अंतर संबंधित हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये कृषि क्षेत्र होता है। तो हमारा जो भारत है वो इस क्षेत्र में आता है। भारत की आज भी 50% से अधिक जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जो भी देश प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, वो सारे ही देश विकासशील देश कहलाते हैं। विकासशील का मतलब है विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी वहाँ पूर्णतः विकास नहीं हुआ। दूसरे इनके अपोजिट हमारे विकसित देश होते हैं। विकसित देशों वो देश होते हैं जो दूसरे और तीसरे क्षेत्रों में बहुत आगे होते हैं। मतलब वहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब कच्चे माल से तैयार माल का निर्माण बहुत ज़्यादा होगा, लोगों तक हर फैसिलिटीज़ पहुँचाई जा सकती हैं, हर सुविधाएं पहुँचाई जा सकती हैं, जैसे आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये देश आ गए। ठीक, अब बच्चों हम इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे जिससे आपके ये जो टॉपिक है वो और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, मत्स्य पालन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? मछली पालने का काम, खेती बाड़ी करना, ये कौन से क्षेत्र से है? हाँ बिल्कुल सही, ये है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है। अगर कोई डॉक्टर, दूसरा प्रश्न, आपका इलाज कर रहा है तो वो किस क्षेत्र में आ रहा है? इलाज करने का तात्पर्य है कि वो किसी तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो वो किस क्षेत्र में आएंगे? तीसरे क्षेत्र में, जिसे हम तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। जहाज, कार, ट्रक ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? इनसे क्या होता है, माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, तो ये सब भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे माल को फैक्ट्रियों से उठाकर हमारे घरों या दुकानों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी तीसरे क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरीके से अगर कच्चा माल है मेरे पास, जैसे गन्ना, कपास या अन्य वस्तुएं, उनको तैयार माल में कौन बदलता है? तो वो है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक, भारत किस क्षेत्र में अत्यधिक निर्भर है? ये मैंने आपको अभी बताया था, भारत प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर है।
अगर कोई देश, लास्ट प्रश्न है, जरा ध्यान से देखेंगे, यदि कोई देश विकसित देश बनना चाहता है तो वो किस क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ाएगा? तो इसका उत्तर है वो दूसरे और तीसरे क्षेत्र पर अधिक निर्भरता बढ़ाएगा। ठीक है, अगर दूसरे और तीसरे क्षेत्र में निर्भरता बढ़ेगी तो इनके फायदे क्या होंगे? अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, उनके घर के हालात बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। दूसरा और तीसरा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है और आप सभी बच्चों को पता है रोजगार से हमारा घर चलता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं अगर ये तीनों ही क्षेत्र नहीं होंगे तो देश में उन्नति नहीं होगी। मान लीजिए अमेरिका की बात करते हैं हम। अमेरिका दूसरे क्षेत्र में बहुत विकसित है, तीसरे क्षेत्र में भी बहुत विकसित है। वहाँ पे कच्चे माल की कमी है तो वो क्या करता है, उसको महंगा कच्चा माल अन्य देशों से मंगवाना पड़ता है। ठीक, इस तरीके से अगर एक देश में तीनों संसाधन पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में होंगे तो वो देश बहुत उन्नति करेगा। इसलिए हमें अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को महत्वपूर्ण समझना चाहिए।